कुछ साधकों के प्रश्न यहाँ पढ़ता हूँ और उनके उत्तर देता हूँ। इससे दूसरे साधकों को भी अपने अपने प्रश्नों के करीब करीब के उत्तर मिल जाएंगे। गुरुदेव, मुझे सत्संग सुनने से झटके आते हैं, झूमती हूँ, भाव आता है, और कभी कभी रोना आता है, कभी हंसती हूँ। सपने बड़े विचित्र आते, आपके दर्शन भी होते हैं। ये सब होता है, लेकिन हो के बदलता है उस ओम साक्षी स्वभाव में, सत्य स्वभाव में। और ये होता है तो इसमें न हो ये भी आग्रह न करे, और वैसे का वैसा होता रहे इसका भी आग्रह न करे। चौथा प्रश्न है, जब भी मैं पूजा करती हूं तब मन प्रसन्न होता है, फिर मन चंचल होता है, अपने आप बातें करने लगता है, अपने आप बातें करने लग जाती हूँ। मन का संभलना मुश्किल हो जाता है। प्रभु मैं क्या करूं? मन प्रभु मेरा टिकता नहीं, फिर मन चंचल हो जाता है। मन चंचल होता है, उसको देखने वाला कौन है? और मन में अच्छे मध्यम यही विचार आते जाते हैं, ये उसको देखने वाला मेरा सच्चिदानंद। तुम ये काम करो, जिनके प्रश्नों के उत्तर हो गए। भगवान नारायण का, जो आत्मदेव का जिनको साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने ईश्वर तत्व का वर्णन किया है भागवत में, अन्य ग्रंथों में। तो नारायण स्तुति पुस्तक पढ़ो तो फिर तुम्हारा मन उन गलियारों में नहीं रहेगा, नारायण के तत्व में जल्दी जग जाएगा। नारायण स्तुति अपन सभी ग्रंथों से संकलन करके थोड़ा सा छोटा सा पुस्तक बनाया। नारायण स्तुति है आश्रम का पुस्तक। वो पढ़ने से बहुत सारे इधर उधर के रास्तों से बच के उसी भगवत तत्व में पहुंचना आसान हो जाएगा। नारायण स्तुति पुस्तक का नाम है। पांचवा प्रश्न है, मैंने सन 2002 में दीक्षा ली, तब तड़प बहुत थी, 2 साल से तड़प कम हो गई है। गुरुदेव के प्रति तड़प हो जाए ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। पहले तड़प थी, अभी कम हो गई, तो संसार के सत्य बुद्धि वालों के संपर्क में, खान पान में 10 प्रकार की बाह्य वस्तुओं का असर पड़ता है, भला या बुरा। स्थान का, पुस्तक का, जो साहित्य पढ़ते हैं, जैसों का संग करते हैं, इस प्रकार तड़प बढ़ाने वाले वातावरण का उपयोग करने से तड़प बढ़ती है। और तड़प जिनको नहीं है, ऐसे लोगों से हाथ मिलाना, ऐसे लोगों के हाँ में हाँ मिलाना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना खाना, तो फिर वो भगवान की भक्ति का रस और तड़प डूबने लगती। जैसे भगवान नारायण को कितना पुकारते, शिव जी को पुकारते, कहाँ आके हमारे बीच बैठते, वो अपने स्वरूप में। फिर कभी आए दर्शन देके अंतर था। तो जिनको तड़प नहीं और जगत की सत्यता में घुसे, ऐसे वातावरण में तो पुराने संस्कार है। विवेकानंद बोलते थे कि भूल कर भी उन रास्ते मत जाना, अभी तुम्हारा घाव की रूझ नहीं आई और वहां खुजलाओगे तो फिर घाव पुनः उठेगा। ऐसे ही जिनको तड़प नहीं है और जिनको ईश्वर से लेना देना नहीं, ऐसे लोगों के वातावरण से साधक अपने को बचाता रहे। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने कहा महाभारत में कि वर्ष में कुछ महीने विरक्त भगवान के रंग में रंगे हुए सत्पुरुषों का संग करते रहना चाहिए। परीक्षित ने तो 7 दिन तक अन्न जल का त्याग कर दिया। हम आपका अन्न जल तो त्याग नहीं कराते, केवल बाजार के चाय, कॉफी, फाफड़े, नाश्ता, ये इनसे आप अपने को बचाओ। जीव मात्र जो कर्म करता है
उसका फल उसे भोगना पड़ता है। किसी मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किया, लेकिन मरते समय हरि का नाम ले लिया और विष्णु के धाम में चला गया, तो उसके पाप का फल कौन और कैसे भोगेगा? जीवन भर पाप किया तो अंत समय भगवान का नाम ले नहीं पाएगा। अगर जीवन भर पाप किया है और पाप करते समय भी अंदर एक विवेक होता है बुरे से बुरे आदमी को, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं और मैं अच्छा बनूं, और अच्छा बनने की जो उसकी मांग है वो कभी गहरी हो गई और मरते समय भगवान का नाम लिया तो नाम जपत सिंधु सुखाई। अगर मेरा नाम और मेरी शरण लेने वाले को भी मैं मदद नहीं करूं तो मेरी भक्ति और मेरा नाम कौन लेगा? इसलिए दूसरे आदमी ये नहीं सोचना कि अपन जीवन भर पाप करें और मरते समय भगवान का नाम लेंगे, ऐसा धोखे में नहीं पड़ना। और किसी ने किया है जीवन भर पाप और मरते समय भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम में पहुंच गया है, तो जीवन भर उसने पाप रुचिपूर्वक नहीं किया है। और मरते समय उसने भगवान का नाम आर्तभाव से लिया है। जैसे भागवत में कथा आती है, अजामिल ब्राह्मण लुटेरा था, अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ अन्याय किया और वैश्या को देखा और उसको ले आया घर। उसी से संतान हुए, 1 2 3 4। जब आखिरी कोई संतान हो रहा था तो वैश्या घर गृहिणी बन गई थी। तो साधु संत जा रहे थे कि मैंने इसका घर उजाड़ा है, कम से कम अब साधुओं की जरा सेवा कर लूं। साधुओं को भोजन कराया और साधु भोजन करके जरा उठ ही रहे थे तो इतने में जा मिलाया और ये बाबा लोग हमारे घर में घुस गए। बोले पत्नी ने तो भोजन कराया, तू दक्षिणा दे दे। बोले महाराज मैं साधु संतों का ये कंबल और चिमटा भी छीन लूं, ऐसा मैं जा मिलूं। मैं तुम्हारे कुछ छीनता नहीं हूं, यही मेरी दक्षिणा समझो और रास्ता नापो। संतों ने कहा नहीं नहीं, और कोई रुपया पैसा नहीं, तू खाली एक वचन दे दे, क्योंकि दान के बिना, दान तो किया, दक्षिणा के बिना दान पूर्ण फलता नहीं। अन्नदान तेरी पत्नी ने किया है और तू केवल वचन दे दे कि इसके गर्भ से जो बालक ने पैदा होगा उसका नाम हम नारायण रखेंगे। बोले कुछ और करना तो नहीं पड़ेगा? नहीं। बोले खाली तू नारायण उनका नाम रख लेना बस। बोले अच्छा ना तो कर लेंगे। इतने कई ऐसे क्रिमिनल आदमी भी वचन के पक्के होते। कई लोग 1 नंबर के पैसे डुबाने वाले डुबा देते, 2 नंबर वाले जीवान की ओर पहुंचा देते, ऐसा भी होता है। तो लड़का 10-11 साल का था और अजामिल की 12 साल पहले अकाल मृत्यु होने की थी और इसमें जमदूत आए, भागवत में वर्णन आता है। और उनको देखकर अपना प्रिय पुत्र नारायण याद आया। अरे नारायण नारायण बचाओ, नारायण बेटा तेरा मुखड़ा देखूं, नारायण नारायण नारायण। तो इतने में भगवान के पार्षद आदम के और दूतों को डांटा। ये भागवत में वर्णन आता है कि नारायण का नाम ले रहा है। बोले नहीं, भगवान की शरण नहीं है तो अपने बेटे को बुला रहा है। बोले बेटे का नाम तो कल हूं, बेटा तो कल हुआ। नर नारी का अयन भगवान के नाम में भगवान का अपना प्रभाव निहित है और ये प्राकृतिक भगवान ने नियम बनाया। उल्टा सीधा जपत जग जाना वाल्मीकि भैरव। तो भगवान का नाम ले रहा है इसलिए तुम इनको नहीं ले जा सकते। तो गुफ्तगू सुनी अजामिल ने और आखिर वे यमदूत चले गया और अजामिल को 12 वर्ष अकाल मृत्यु टली और फिर वो चला गया गंगा किनारे। और भगवान नारायण की भक्ति करके वो फल गया, उसको वैकुंठ मिल गया।
तो मरते समय नारायण नारायण पुकारा, उसका कारण क्या है? वो नारायण तो बेटे का नाम था, लेकिन अजामिल पहले इतना पापी पातकी नहीं था। उसके हृदय में धर्म की तप की धारा छुपी थी। संध्या वंदन करने के लिए वो दर्भ आदि जंगल में लेने गया था, और वैश्या को किसी विलासी पुरुष के साथ विहार करते देखकर उसका मन फिसला था। तो फिसला मन, आप कैसा भी गंदा काम करते हो फिर भी अंदर में एक तड़प होती कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं होते हुए भी कर रहे हो, लेकिन अंदर ठीक का महत्व भी होता है, चलता रहता है। तो अजामिल के चित्त में वो ठीक का महत्व भी होगा। और जब नारायण नाम किया तो उसका पहले की भक्ति फली हुए उस समय, और बेटे का नाम छोटा बेटा प्यारा होता है, तो नारायण नारायण ऐसे ही कई बार बोला। तो और वैसा भी अपने पाप के प्रायश्चित से तो साधुओं को बुलाया था, और हमारे पाप कटे और हमारी दुर्गति न हो इस भाव से तो जिमाया था। तो जो जिस भाव को रख कर कर्म करता है, देर सबेर वो ज्ञान स्वरूप ईश्वर वो परिस्थिति ला देते हैं। तो कोई जीवन भर पाप किया और फिर नारायण जपते हुए मोक्ष हो गया या सदगति प्राप्त हो गई, तो उसके पापों का क्या होगा, इस चिंता में तुम न पड़ो। वो पाप करते समय उसकी इतनी रुचि नहीं है, हमको दिखता है, लेकिन उसका तो कोई प्रारब्ध है, लेना देना है या ये वो है। जैसे सदना कसाई का काम करता है, लेकिन अंदर से कितना ऊंचा है वो सदना को जान। तो खुद हत्या नहीं करता, लेकिन वो अगर कसाई का धंधा नहीं करता परंपरागत, तो दूसरे बकरे को काटते हैं, तो कटा हुआ माल लाता है और बराबर तोल मोल करके बेचता है, गुजारे भर को करता है, फिर ना धोखे लग जाता है। तो नीच धंधा करने वाले सदना कसाई की सदगति कैसे हुई? तो हम भी कसाई बने, तो हम कसाई बनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। उसका कसाई का प्रारब्ध था, फिर भी कसाई की वृत्ति नहीं थी। संसार से छुटकारा पाकर ईश्वर भक्ति में मन लगने के लिए क्या करें? माया जाल कैसे तोड़े? माया जाल कैसे तोड़े? माया का कोई जाल ही नहीं है। अघटना पट्यसी यशसा माया, माया जो हो नहीं और दिखे और फंसावे उसको बोलते माया। तो जो हो नहीं और दिखे और फंसावे, हो के बदले इसको बोलते माया। तो हे प्रभु, हे नाथ, तुम्हारी माया से मेरी रक्षा करो। हे हरि, हे प्रभु। कृष्ण ने कहा मेरी माया दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण आता है वो उस माया से तर जाता है। तो भगवान की स्मृति बार बार, हे प्रभु, हे नारायण, हे अच्युत, हे केशव, भगवान का नाम का आश्रय, सत्संग का आश्रय। माया जाल तोड़ो नहीं, माया जाल मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो भगवान ही है। भगवान की स्मृति और भगवान की हस्ती और भगवान का तत्व ही सत्य है, ये तो हो के बदलने वाला है, ऐसा विश्वास। मेरे पति ने दीक्षा ली है, लेकिन जप नहीं करते और झगड़ा करते। बापूजी मैं क्या करूं? अब उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि फिर उसके पति को पता चलेगा कि मैं बेंगलोर की ब्याई। झगड़ा करते हैं तो तुमको अगर डांटते हैं तो जब खाए पिया सोए तो उसके मगज के पीछे अपना नाम लेके, उसके पति का नाम लेके, समझो मैं कमला हूं और मेरा पति जबुआ है। हे जबुआ, कमला को मार मत, झगड़ा मत कर। जबुआ अथवा लल्लू, तू अपनी कमला को मत मार। छुगलू, अपनी पत्नी कमला को नहीं मार, जब क्या कर। ऐसा मन में सोचते सोचते जहाँ चोटी उसके नीचे के हिस्से में एक टक देखने से उसका बदलता है। और कभी कोई पुस्तक रख ले, जप की महिमा वाला पुस्तक रख ले, और कभी कभी प्रेम से समझा आप जप करो तो मुझे अच्छा। ऐसा करते 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 देर सबेर हो जाता है। और वो नहीं करे तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, समय पाकर अपने आप
कोई ना कोई झटका लगता है अथवा कोई ना कोई अवस्था आती है, आदमी बदलता है। अच्छा, प्रश्न है 9वां, गुरुदेव ध्यान क्या है? एकाग्रता और ध्यान में क्या फर्क है? आत्म साक्षात्कार क्या है? कैसे समझें कि आत्म साक्षात्कार हो गया? ध्यान क्या है कि चित्त एक दशा पे रहे, एक चुटकी हुई, दो, ऐसा 12 हो जाए, एक जगह पे चित्त टिक जाए तो उसको बोलते धारणा। ऐसी 12 धारणा हो तब बोलते ध्यान। तो ध्यान मतलब एक ही जगह पर चित्त की वृत्ति टिकाना। उसी को शुरुआत में ध्यान हुआ, फिर वो ध्यान बढ़ा तो एकाग्रता हो गई। साक्षात्कार क्या होता है? एकाग्रता बढ़ा बढ़ा के कितनी भी एकाग्रता कर दे, ध्यान बढ़ा बढ़ा के कितना भी कर ले, लेकिन अंदर में अगर संसार की वासना है तो उसका फायदा संसार ही मिलेगा। जैसे हिरण्यकश्यपु ने कितना सारा वर्षों तक ध्यान किया और हिरणपुर बनाया, अंत में मिट गया। लंकेश ने लंका बना ली ध्यान के, तपस्या के वरदान के बल से, अंत में वासना बनी रही। तो ध्यान तो करे, लेकिन साक्षात्कार मतलब, साक्षात का मतलब है जो सत्य है, चित्त है, आनंद और साक्षात है। ये कल्पित मैं मेरा उड़ जाए ज्ञान से, और वास्तविक जो साक्षात है उसी में अपना मैं पना समझ में आए, उसको बोलते साक्षात्कार। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, इनका दर्शन एक बात है, लेकिन अपने मैं का साक्षात्कार करोगे तो इनका अस्तित्व और अपने मैं का अस्तित्व सब एक रूप दिखेगा। एक रूप, आकृति नहीं, सब आकाश रूप, सारे तत्वों में आप ईश्वर में ईश्वर, आप में ब्रह्म में आप में ब्रह्म, ऐसा हो जाएगा। तो स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, अर्जुन ने भी पूछा था कि आप ज्ञान की वाह महिमा करते हैं प्रभु, तो स्थिति प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसा होता है? तो बोले प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन से बाहर के सुख या कोई अवस्था की कामना ही नहीं रहती। अरे बोले फिर तो जड़ हो जाएगा। नहीं, हो तो शुद्ध चैतन्य एकदम टनाटन हो जाएगा। जड़ क्या हो जाएगा? साक्षात्कार के बाद जड़ नहीं होता। साक्षात्कार के बाद जीवन जीने की तो मजा साक्षात्कार के बाद आती है। पहले तो बस बैलगाड़ियों में बंधे बैलों की नहीं मजूरी करके मर रहे। साक्षात्कार वाले को तो खुद को तो आनंद रहता है, लेकिन उसकी हाजिरी से वातावरण आनंदित हो जाता है। सम्मुक्तो भवति, सतृप्तो भवति, सत्तरति लोकांतारिति, ऐसा साक्षात्कार होता है। चलो अब प्रश्न बस। तो हर शुद्ध उच्चारण किया, अब दीर्घ उच्चारण करो। बस। हरि ओम।